और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की। एक सीट पर आरएलडी ने प्रत्याशी उतारा है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी बीजेपी उम्मीदवार, जबकि मीरापुर से मिथिलेश पाल आरएलडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आपको एक नाम बता दें, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। खैर से सुरेंद्र, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट, वहीं एक और टिकट फाइनल किया गया है सीसामऊ, कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट थमाया है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई है। एनडीए प्रत्याशी, आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी की, 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद 8वां उम्मीदवार बीजेपी की ओर से कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी, तो कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजू शर्मा, इसके अलावा खैर से सुरेंद्र, करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है और दीपक पटेल जो प्रयागराज से हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमारे साथ दीपक पटेल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बधाई हो, आपको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, और क्या एजेंडा रहेगा इस चुनाव में? आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो एजेंडा हमारी सरकार का है, डबल इंजन की सरकार का है, उसी एजेंडे से मैं अपने आप को भी संबद्ध करता हूं, कानून व्यवस्था का, विकास का, और उसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो अगर इस चुनाव की बात करें तो किससे मानते हैं मुकाबला है? समाजवादी पार्टी ने जो पिछली बार उम्मीदवार थे मुश्तबा सिद्दीकी को टिकट दिया है, बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को दिया है, तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में आपका जो मुकाबला है किससे है? फिलहाल तो मैं किसी को मुकाबले में नहीं मानता, कोई दूर दूर तक मुकाबले में है भी नहीं। आपका नाम शुरू से लगातार चल रहा था और उसके बाद टिकट की घोषणा हुई है, तो किस तरह से आपको टिकट दिया गया? क्या आपको जो है पहले से इसकी जानकारी दी गई थी, और कब से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे नेतृत्व ने जो विश्वास हम पे प्रकट किया है इस उपचुनाव के लिए, जो सरकार की प्रतिष्ठा का उपचुनाव है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सूचना थी, जानकारी थी, लगातार हम लोग आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। तो अब चुनाव में जाने की जहाँ तक बात है, तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, वो सबके साथ मिल के, सबके साथ जुड़ के हम लोग चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे। दीपक जी, आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देंगे, कब से राजनीति में हैं? मेरी राजनीति का प्रारंभ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से रूप से हुई है। उसके बाद मैं युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष रहा। फिर 2007 में 25 वर्ष की आयु में पहला चुनाव लड़ा, फिर दूसरा चुनाव 2012 में लड़ा, जिसमें मैं विजयी हुआ, और फिर लगातार 17 में भी लड़ा, फिर माता जी लड़ी, उनके चुनाव का संचालन किया। तो यही है। धन्यवाद। तो दीपक पटेल हैं, उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो चुनाव मैदान में है, और जिस तरह से अगर हम बात करें 2022 के चुनाव में प्रवीण पटेल इस सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन वो बाद में लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद हो गए, तो सीट खाली हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के सुपुत्र हैं, जो खुद दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं और एक बार विधायक भी रह चुके हैं, उनको टिकट दिया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।